इन दिनों पशुओं में फैले संक्रामक रोग लंपी स्किन डिजीज का इलाज होम्योपैथी के जरिए संभव है। गौशालाओं में परीक्षण बतौर किए गए होम्योपैथी उपचार से पशुओं में सुधार देखा जा रहा है। विशेषज्ञ की माने तो ये रोग पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज वायरस के कारण होता है। कृषि में नाइट्रेट के अधिक प्रयोग के कारण इस रोग की घातकता में वृद्धि हुई है। होम्योपैथी दवाएं मवेशियों पर कारगर असर दिखाती हैं। इनको सहजता से मवेशियों को दिया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा जो होम्योपैथिक दवाइयों को लेकर कैटल पे एडवाइजरी जारी की है, उसके बारे में कुछ बताने आया हूँ, कुछ तथ्य सामने रखने आया हूँ कि जिसमें जो दवाइयाँ सेलेक्ट की हैं उनका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, ये लंपी वायरस इतना घातक क्यों हुआ, ये इसका घातक कारण नाइट्रेट पॉइजनिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज हो रही है खेती में। जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बहुतायत यूज हो रहा है, जिसकी वजह से उनके चारे में नाइट्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जब वो उस चारे को लेते हैं तो उनके कैटल्स में भी नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसी को हम नाइट्रेट पॉइजनिंग कहते हैं। इस पॉइजनिंग की वजह से कैटल्स की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उस इम्यूनिटी वीक की वजह से जो लंपी वायरस 1-2 दिन 3 दिन में पहले ठीक हो जाता था, अब वो इनके गैस्ट्रिक और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक भी पहुंच रहा है और मॉर्टिलिटी रेट इसी की वजह से पशु कैटल्स की बढ़ रही है। होम्योपैथी विशेषज्ञों का मानना है कि संक्रमण से प्रभावित होने से पहले मवेशी के शरीर में इस वायरस के संक्रमण के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण के कारणों से मवेशियों में मृत्यु दर बढ़ रही है। प्रदूषण की यह विषाक्तता पशु चारे में पेस्टिसाइड, रसायनों के अत्यधिक प्रयोग और प्लास्टिक की थैलियां कारण बनती है। होम्योपैथी समान का समान इलाज और रोग के मूल कारण को ध्यान में रखकर रोग की जगह रोगी की चिकित्सा करती है। पशुपालन विभाग ने भी मवेशियों में फैल रहे लंपी स्किन रोग के उपचार और बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अब जो दवाइयां जो राजस्थान सरकार द्वारा गाइडलाइन में जारी की है, वो दवाइयां इस नाइट्रेट पॉइजनिंग पर काम करती हैं, जिसकी वजह से कैटल्स की इम्यूनिटी अच्छी होती है और उस इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से लंपी वायरस का इफेक्ट बहुत घातक नहीं होता और 2-4 दिन में ही वो कैटल्स ठीक हो जाती है। इसके सकारात्मक प्रभाव हमने ऊषा द्वारा जो कई गौशाला, चाहे रैनवाल की हो, मोहनपुरा गौशाला हो, हिंगोनिया हो या गंगानगर में भी कई गौशाला है जिनमें हमने दवाइयाँ दी, उसके बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़े। और ऊषा की तरफ से हम एक किट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें जो एडवाइजरी में जारी दवाइयाँ हम फ्री में हर गौशाला तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां वो जल्दी से जल्दी पहुंचे और उन कैटल्स को दी जाए, जिससे उनकी नाइट्रेट पॉइजनिंग के जो इफेक्ट है वो कम हो और वो लंपी वायरस से पूर्णतः स्वस्थ हो पाए। लंपी वायरस में होम्योपैथी चिकित्सा। लंपी वायरस के शुरुआती लक्षणों में काली आयोड 30 दें। गंदगी और पेशाब की दुर्गंध की स्थिति में यूरेनियम नाइट्रिकम 30 दें। मवेशी के मुंह और गले में छाले होने पर एसिड नाइट्रिक 30 देवें। मवेशी को सांस लेने में कठिनाई होने पर नाइट्रोजिनम ऑक्सीजनेटम 30 देवें। मुंह और नाक से लार बहने या चलने फिरने में कंपन की स्थिति हो तो अमाइल नाइट्रोसम 30 देवें। तेज बुखार, लिम्फ ग्रंथियों में सूजन, आंखों में जलन की स्थिति में मरकरी ग्रुप दवा दें। तेज बुखार, त्वचा पर बड़ी गांठें, ग्रंथियों में सूजन और नाक से गाढ़ा पानी आने की स्थिति में थूजा 30 देवें। बड़े मवाद वाले घाव होने की स्थिति में वेरियोलिनम 200 देवें। लंपी स्किन रोग रक्त पोषक कीट जैसे मच्छर, मक्खियां और चीचड़ के माध्यम से फैलता है। इस बीमारी से सबसे पहले पशुओं के शरीर पर लंप यानी गांठ